आज मैं सरकार से बात करना चाहता हूं। आज मैं कर्मचारी चयन आयोग से बात करना चाहता हूं। और मैं बात इसलिए करना चाहता हूं कि पिछले कई दिनों से शिक्षक और छात्र दोनों सड़क पर हैं। पुलिस छात्रों पर बर्बरतापूर्वक लाठी मार रही है। शिक्षकों के ऊपर लाठी चल रहा है। कई लोगों ने घायल हुए। कई लोगों ने हाथ पैर टूटे। बाता कही भी हुई, बहस भी हुआ। प्रशासन न झुकने के लिए तैयार है और छात्र ने तो ये ठान लिए हैं कि वो अपनी बात मनवा के रहेंगे। और छात्रों के इस आंदोलन में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले शिक्षक भी उनके साथ खड़े हैं। एक छात्र ने तो मुझसे फोन करके कहा कि बादलों की भी साजिश ऐसी हुई, मेरा घर मिट्टी का था, बारिश वहीं हुई। उनकी तो आदत है बिजलियां गिराने की, मेरी भी जिद है आशियां वहीं बनाने की। उसका इशारा था कि कर्मचारी चयन आयोग और परीक्षा कराने वाली एजेंसियां वो लगातार बादल की तरह छात्रों पर बरसने का काम कर रही हैं। कभी लेट एग्जाम, कभी पेपर आउट हो जाना, कभी क्वेश्चन रिपीट हो जाना, यानी कि अलग अलग तरह के करप्शंस देखने को मिल रहे हैं। लेकिन यहां महत्वपूर्ण बात यह है कि एक छात्र जब अपने घर से प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने दिल्ली, इलाहाबाद, पटना या अन्य शहरों में जाता है, तो सिर्फ एक छात्र अपने कैरियर को बनाने उस शहर में नहीं जाता, बल्कि उसके गांव, उसके परिवार और उसकी खुद की उम्मीदें उससे जुड़ी होती हैं। सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले ज्यादातर छात्र गरीब परिवार से, मिडिल क्लास से, लोअर मिडिल क्लास से आते हैं। 80 से 90% छात्र तो किसान परिवार से आते हैं। और कोई मजदूर, कोई किसान, कोई क्लर्क, कोई सिपाही अपने बच्चे को किस हालात में और किस परिस्थिति में पढ़ने के लिए घर से बाहर भेजता है, ये सिर्फ वही समझ सकता है। लेकिन जो बात समाज समझ सकता है, जो बात शिक्षक समझ सकते हैं, जो बात प्रतियोगी छात्र समझ सकते हैं, वो बात सरकार और उसकी एजेंसियां समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? क्या छात्रों का ये अधिकार नहीं होना चाहिए कि वो जो भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या जिस नौकरी के वो योग्य हैं, समय से आवेदन आए, समय से एग्जाम हो, समय से जो है रिजल्ट आए, समय से उनकी ज्वाइनिंग हो और समय से उनके खाते में पैसा आए या वेतन आए। और मैं ये बात कोई आंदोलन करने के लिए नहीं कह रहा। मैं ये छात्रों से बिल्कुल नहीं अपील कर रहा कि वो सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचा दें। लेकिन इस बात से मैं मना भी तो नहीं कर सकता कि भारत का संविधान उनको जो अधिकार दिया है, उन अधिकारों से वो मुंह मोड़ ले। और ऐसा कब तक चलेगा? यदि किसी एजेंसी को लेकर छात्रों की आपत्ति है, तो क्या विभाग को ये नहीं चाहिए, आयोग को ये नहीं चाहिए कि उस एजेंसी से एग्जाम न कराए? यदि क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो ये कमी किसकी है? छात्रों की है कि या संबंधित एजेंसी की कमी है? रिजल्ट लेट हो रहे हैं, पेपर आउट हो रहे हैं, ये प्रॉब्लम किसकी है? ये प्रॉब्लम स्टूडेंट की नहीं है, ये प्रॉब्लम टीचर की नहीं है, ये प्रॉब्लम सिस्टम की है। और सरकार को ये बात समझनी चाहिए। आज हजारों छात्र सड़क पर हैं,
आंदोलन कर रहे हैं, जिस प्रतियोगी परीक्षा की वो तैयारी कर रहे हैं, उससे संबंधित विभाग के प्रति उनके अंदर रोष है, और सरकार और सिस्टम अपने आप को सुधारने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर क्या होगा? या तो छात्र पॉलिटिकल साइंस की किताब पढ़ ले, और वो ये पढ़ ले कि राज्य की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि वो लोगों के अधिकारों की रक्षा करे, और यदि राज्य लोगों के अधिकारों की रक्षा करने में असमर्थ है और उसका व्यवहार अधिनायकवादी या अराजकतापूर्ण है, तो एक नागरिक के तौर पे उस राज्य की सरकार को उखाड़कर फेंकने का हक भी नागरिक को है। ये बात कोई सामान्य बात नहीं है। मैंने कई वीडियो देखा, हालांकि इस विषय पर मैं बोलना नहीं चाहता था, लेकिन एटलीस्ट हम अपने आप को रोक भी नहीं पाए। हमने भी राजनीति किया है, और मुझे मालूम है कि सिस्टम कैसे चलता है, लेकिन जो सिस्टम में है उनके कान और आंख ना तो सही बात सुनने के लिए तैयार है, ना सही चीज देखने के लिए तैयार है, और मस्तिष्क तो सही बात सोचता ही नहीं, क्योंकि उनको कार्य करने का अपना एक तरीका है, एक अपना सिस्टम है, वो अपने तरीके से काम करते हैं, और उनके काम में यदि किसी ने क्वेश्चन किया तो ये बात उनको बुरा लगता है, और ऐसा नहीं होता तो कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन को यह चाहिए था कि वो छात्रों से बात करे। यदि पेपर आउट हुआ या क्वेश्चन रिपीट हो गया या संबंधित परीक्षा कराने वाली एजेंसी को लेकर छात्रों की कोई आपत्ति है, तो इसमें गुणात्मक सुधार करने में क्या लगता है? लेकिन हम मानेंगे ही नहीं। हम तब तक नहीं मानेंगे जब तक कोई बड़ा विवाद ना हो जाए। सरकार के लोग बोलेंगे नहीं, मशीनरी सुनने देखने के लिए तैयार ही नहीं है, सोचने के लिए तैयार ही नहीं है। तो मुझे लगता है, और मैं छात्रों से भी ये कहूंगा, कि आप कानून को अपने हाथ में मत लीजिए। आप स्वतंत्रता आंदोलन के मूल्यों और आदर्शों को आत्मसात करिए, और देखिए कि अपने हक और हुकूक की लड़ाई में हम कैसे लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप अपनी बात रखें। और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आप सड़क पर न उतरिए, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आप अपनी बात मत रखिए। मैं इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि भारत का संविधान आपको आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 में वो तमाम अधिकार प्रदान करती है जो आपके लिए, आपकी मांग के लिए जरूरी है, और आप जो अपनी बात रख रहे हैं वो तरीका सही है। मैं एक बार फिर अंततः सरकार से, उसकी मशीनरी से, कर्मचारी चयन आयोग से, और कर्मचारी चयन आयोग जो भी एग्जाम कराता है उस एग्जाम को कंडक्ट कराने वाली एजेंसी से, जो पेपर ऊपर सेट करती हैं उस एजेंसी से, जो एग्जाम कंडक्ट कराती है उस एजेंसी से, ये अपील हम आज करना चाहेंगे कि वो छात्रों के साथ मारपीट न करें। वो छात्रों की समस्याओं को बारीकी से सुने, समझें, विचार करें और उसका निस्तारण करें। ये आसान है पुलिस के लिए मारकर किसी का हाथ तोड़ देना, पुलिस के लिए आसान है किसी का सर फोड़ देना, किसी के ऊपर मुकदमे लिखकर उसे जेल में डाल देना, किसी का कैरियर बर्बाद करना बहुत आसान है, लेकिन कठिन है किसी की जिंदगी संवारना, किसी का कैरियर बनाना, किसी की जीने का नया राह दिखाना। इसलिए एक बार फिर मैं कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन से कहना चाहूंगा, या हम पूरे छात्रों की तरफ से ये बात कहना चाहते हैं कि वो छात्रों के, शिक्षकों की बातों को सुने, उस पर गौर करें, और पुलिस लगाकर छात्रों के प्रति बर्बरतापूर्ण व्यवहार न करें। उनके जो भी समस्याएं हैं उनको सुनकर निर्धारित समय में उसका निस्तारण करें, ताकि छात्र अपने घर जाएं और पुनः अपनी तैयारी में